हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना कुमार यूपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्पीडी करंट अफेयर जो 1 जनवरी से दिसंबर तक दिया हुआ है उसमें पेज नंबर 12 से लेकर के 24 तक पढ़े थे और आज हम 25 से लेकर के 36 नंबर पेज तक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। इसका आयोजन चंडीगढ़ 6 से 9 दिसंबर 2025 में। थीम विज्ञान में समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली 8 से 11 अक्टूबर 2025। विषय इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई 7 से 9 अक्टूबर 2025। थीम इम्प्रूविंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश 22 से 23 सितंबर 2024। विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025। आयोजन अहमदाबाद गुजरात 18 से 20 सितंबर 2025। विषय कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025। आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल 15 से 17 सितंबर 2025। विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 संस्करण 4था। आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली 2 से 4 सितंबर 2025 को। विषय बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां रायसीन डायलॉग 2025। आयोजन नई दिल्ली 17 से 19 मार्च 2025। विषय कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। जल स्थिरता सम्मेलन 2025। आयोजन नई दिल्ली 12 मार्च 2025। थीम औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कर्नविल 2025। आयोजन नई दिल्ली 16 से 18 मार्च 2025। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो 2025 संस्करण 15वां 10 से 14 फरवरी 2025। आयोजन यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक। थीम विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। विश्व पुस्तक मेला 2025। आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली 1 से 9 फरवरी 2025 को। फोकस देश रूस। थीम गणतंत्र @75। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली 11 से 12 जनवरी 2025। थीम या विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ल कंगलू, त्रिनादद और ट्रेम्बको के राष्ट्रपति। सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025। आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 8 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देवगढ़ प्रगद। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024। आयोजन देहरादून उत्तराखंड 12 से 15 दिसंबर 2024 को। विषय डिजिटल स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य।
पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन नई दिल्ली, 5 से 6 नवंबर 2024 को। थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2025। आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश, 30 से 31 जुलाई 2024 को। विषय अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। आयोजन नई दिल्ली, 5 से 6 मार्च 2024 को। विषय युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़वा और सशक्तिकरण। विंग्स इंडिया 2024। आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद, 18 से 21 जनवरी 2024। थीम अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कंपेगेड़ा, बेंगलुरु व इंदिरा गांधी। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार स्काईवेज एयर सर्विसेज। अब हम वर्ष 2023 से 25 के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कोरेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीवन व्यापार को रोकने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगों धोखेबाज देने वाले के खिलाफ 10 जुलाई को। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैवर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले को कोडनेम था 22 जून। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था 14 जून को। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला 13 जून को। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया 1 जून को। ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे भारत में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल 31 मई को। ऑपरेशन केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर ए तैयब के आतंकवादी को खत्म करने के लिए किया गया और यह 13 मई को किया गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 मई। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन बर्मा भारत, इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार द्वारा टाइफून योगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन बॉबी बकेट, वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन शील्ड, इजरायल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों की समुद्री लुटेरे से बचाया ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत की पहल ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उसके परिवार से मिलाया ऑपरेशन अल आश्क फ्लड, हमास ने इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करने के लिए ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजरायल हमास युद्ध के दौरान इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफियाओं को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स, इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, पहला स्थान इंदौर, दूसरा जबलपुर, पहला स्थान जनसंख्या जो 10 लाख से कम है अमरावती और दूसरा झांसी, पहला स्थान जनसंख्या जो 3 लाख से कम है देवास, दूसरा स्थान परवाणु। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का 9वां संस्करण, आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, थीम कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार, स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या अहमदाबाद, सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना, रैंक 21वां, 2023 में बिहार का स्थान 15वां 27 राज्यों में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जारीकर्ता नीति आयोग 2 अप्रैल 2025 को। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा, अग्रिम राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। प्रथम स्थान उड़ीसा, स्कोर 67.8, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा, बिहार का स्थान 7वां, उत्तर प्रदेश 7वां और मध्य प्रदेश 9वां। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, जारीकर्ता यूएनडीपी, 17 अक्टूबर 2024 को जारी। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीबी आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4
करोड़ गरीब लोग रहते हैं। छठा, राज्य खाद्य सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में जारीकर्ता FSSAI। पहला स्थान केरल, स्कोर 73.75 और दूसरा स्थान तमिलनाडु। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड, स्कोर 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर। बिहार का स्थान 21वां, स्कोर 36.5। चौथा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24। जारीकर्ता नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को। प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड, स्कोर 79। दूसरा तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर। बिहार का स्थान सबसे अंतिम, स्कोर 57। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 8वां संस्करण। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई, पटना का स्थान 27वां। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड माहू छावनी बोर्ड, मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी, प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में ससवड़, महाराष्ट्र। दूसरा पाटन, छत्तीसगढ़। तीसरा लोनावाला, मध्य प्रदेश। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड। बिहार का स्थान 15वां है। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। जारीकर्ता नीति आयोग, जुलाई 2023 में जारी। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार, झारखंड, उसके बाद यूपी। सबसे कम गरीब राज्य केरल। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65 से 5.27% की गिरावट। वर्ष 2015-16 में से 2019 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2024-25। जलवायु परिवर्तन यह रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता संस्था, कुल देश अनुसार शीर्ष शहर और भारत का स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जर्मन वॉच, उसमें 63 देश प्लस यूरोपीय यूनियन। डेनमार्क चौथा स्थान, प्रथम, और भारत का स्थान 23वां 2025 में। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट 28 देश शामिल हैं। स्वीडन प्रथम स्थान और भारत का स्थान 36वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया और यह इसमें सर्वप्रथम स्थान सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस और भारत का स्थान 15वां 2024 में 10वां था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा 145 देश शामिल और अमेरिका शीर्ष स्थान, चौथा स्थान भारत का 2024 में भी चौथा था। एशिया पावर इंडेक्स 2025 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी 26 देशों शामिल थे और अमेरिका प्रथम स्थान पर। तीसरा स्थान भारत का 2024 में भी तीसरा था। सतत व्यापार सूचकांक 2025 हेनरिच फाउंडेशन और IMD 30 देश शामिल। यूनाइटेड किंगडम प्रथम स्थान है, 23वां स्थान भारत का है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 वैल्यूथुरिंग हिले जर्मनी संस्था, उसमें 123 देश शामिल है। आर्मेनिया प्रथम स्थान है और
दोवां भारत का स्थान 2024 में 105वां स्थान था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा 193 देश शामिल है। प्रथम स्थान सिंगापुर का है। भारत का स्थान 35वां है। पिछले वर्ष 80वां था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा 176 देश शामिल है। हांगकांग प्रथम स्थान और 128वां देश भारत का है। 2024 में 84वां था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 139 देश शामिल। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और 38वां नंबर भारत का 2024 में 39 था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक 69वां देश भारत का प्रथम स्थान। स्विट्जरलैंड भारत का स्थान 63वां 2024 में 58 था। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था IMD 146 देश शामिल है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर। दिल्ली 104, मुंबई 106 नंबर पर। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 काउंट पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर प्रथम स्थान पर। बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। विश्व प्रतिभा स्पर्धात्मक सूचकांक 2025 यह जारी करता अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था और इसमें 67 देश शामिल है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और 41वां स्थान भारत का 2024 में 39वां था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क 167 फिनलैंड प्रथम स्थान और 99वां का स्थान भारत का रहा। स्कोर 67.0 था। हुरुंग ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरुंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और यह प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान तीसरा है। 64 यूनिकॉर्न वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 163 देश शामिल है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर। 115वां देश भारत का है और 2024 में 116वां था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। 118 देश शामिल है। स्वीडन प्रथम स्थान पर है। 71वां नंबर भारत का है। 2024 में 63वां था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। 148 देश शामिल है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर। 131वां नंबर भारत का है और 2024 में 129 था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। 63 देश प्लस यूरोपीय यूनियन डेनमार्क द्वारा जारी किया गया और इसका नंबर चौथा है। 10वां स्थान भारत का है। 2024 में 8वां था। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी करता है। 193 देश शामिल है जिसमें प्रथम स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान 130वां। स्कोर 0.685 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा 180 देश शामिल है। नॉर्वे प्रथम स्थान और 151वां भारत का स्थान है। 2024 में 159 था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इसमें 170 देश शामिल है और भारत का स्थान 36वां। 2022 में 48वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क 147 देश शामिल है। फिनलैंड प्रथम स्थान, भारत 118वां नंबर पर है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका प्रथम स्थान पर और चौथा भारत का नंबर है। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। 180 देश शामिल है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, 96वां नंबर भारत का। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 193 देश शामिल है। फिनलैंड प्रथम स्थान, भारत का स्थान 108वां है। नेटवर्क स्टेडियम इंडेक्स 2025
पार्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। 133 देश शामिल हैं। अमेरिका प्रथम स्थान और 49वां स्थान भारत का है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्य जीवन कोष WWF और जारी किया गया। 180 देश शामिल है। लग्जमबर्ग जो है इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 176वां है। स्कोर 45.5 है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 यह जारी करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 142 देश शामिल हैं। डेनमार्क प्रथम स्थान और भारत का स्थान 79वां है। AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 174 देश शामिल है। सिंगापुर प्रथम स्थान, भारत का नंबर 72वां, स्कोर 0.49। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और 146 देश शामिल हैं। वियना ऑस्ट्रिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका 180 देश शामिल है। एंटोनियो का प्रथम स्थान है। 176वां देश भारत है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच 119 देश शामिल है। अमेरिका का प्रथम स्थान है। भारत का स्थान 39वां है 2021 में। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में और उसमें 97 देश शामिल है। रूस प्रथम स्थान, भारत का 10वां स्थान, स्कोर 6.13 है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 193 देश शामिल है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर 134वां स्कोर है। भारत का 134वां नंबर है और स्कोर है 0.644। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था की स्थिति। FY 25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4 रहने का अनुमान है। वैश्विक GDP 2023 में 3.3 बढ़ी तो अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2 पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। FY 26 में GDP वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच होने की उम्मीद है। FY 25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 रह गई है। 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2 की वृद्धि हुई है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रों के विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋण 2.6%। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ की वसूली की गई। भारत के शेयर बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम में 7.7 की कमी और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई। बाहरी क्षेत्र निर्यात में 6% की वृद्धि हुई जबकि सेवा में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। FY 25 में FDI प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9 की वृद्धि हुई और यह 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 5.7 तक कम हो गई। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 हो गई। RBI और IMF के अनुसार FY 26 तक मुद्रास्फीति 4 हो। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना, विकास को सशक्त बनाना और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियम पर केंद्रित रहना, विशेष रूप से SME के लिए निवेश और बुनियादी ढांचा। FY 25 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया।
दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। उद्योग वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2 रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहल के साथ MSMI क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं वित्त वर्ष 25 में गाभा में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% हो गया। वित्तीय वर्ष 25 में अप्रैल-नवंबर से सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई। कृषि और खाद्य प्रबंधन वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पादन में 16% का योगदान देती है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए MSP में क्रमशः 59 और 77% की वृद्धि हुई है। जलवायु और पर्यावरण भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 48.68% पहुंच गई है। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ाने के लिए लाइफ पहल भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर बढ़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 29% से बढ़कर 48 हो गया। आयुष्मान भारत ने 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की। रोजगार और कौशल विकास वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 रह गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्ष में EPFO पैरोल में वृद्धि दुगनी हो गई। AI युग में श्रम भारत की युवा तकनीकी प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रभावित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास की 4 इंजनों को रेखांकित किया गया, जो इस प्रकार है। कृषि पहला, दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम सबका विकास। बजट के थीम के अनुसार वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत को रेखांकित किया, और जो इस तरह से है: गरीबी से मुक्त, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं, हमेशा देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। पहला इंजन कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिले को शामिल किया गया, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित हो गए। दलहन में आत्मनिर्भरता। सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। उपज देने वाले बीज का राष्ट्रीय मिशन। अनुसंधान को मजबूत करना। 100 से अधिक उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी बीज किस्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बजट अनुमान 2025 और 26। 2023-24 में 2024-25
2024-25 से 2026 करोड़ों में राजस्व प्राप्ति। यहाँ पर वास्तविक है राजस्व प्राप्ति 27,29,36 और अनुमानता है 2024-25 में 31,29,200। संशोधित अनुमान है 30,87,960 और बजट अनुमान 2025-26 34,20,409। पूंजी प्राप्तियां हैं 2023-24 में 17,14,411 और 2024-25 में बजट का अनुमान है 16,91,312 और 2024-25 में संशोधित अनुमान है 16,28,527। 2024-25 में है 16,44,936। कुल प्राप्तियां हैं 44,43,447 और 2024-25 में 48,20,512। संशोधित अनुमान है 47,16,487 और बजट का अनुमान है 50,65,345। कुल व्यय 44,43,447 है और बजट का अनुमान 48,20,512 है। संशोधित अनुमान 47,16,487 और 2025-26 में बजट का अनुमान है 50,65,345। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 में 12,53,111 है और 2024-25 में 15,01,879 है। 2024-25 में 13,18,320 है और 2025-26 में 15,48,282 है। राजस्व घाटा 7,65,216 है। 2024-25 में 5,80,201 है। 2024-25 में 6,10,098 है और 2025-26 में 5,23,846 है। प्रभावी राजस्व घाटा 4,61,300 है। 2024-25 में 1,79,423 है। 2024-25 में 3,10,207 है। 2025-26 में 96,625 है। राजकोषीय घाटा 19,54,643 है। 2024-25 में 16,13,312। 2024-25 में 15,69,527 और 2025-26 में 15,68,936 है। प्राथमिक घाटा 5,90,771 और 2024-25 में 4,50,312 है। 2024-25 में 4,31,587 है और 2025-26 में 2,92,528 है। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय बजट रुपये आता है और रुपये जाता है। उधार और अन्य देयता 25 पैसे, निगम कर 17 पैसे, आयकर 22 पैसे, सीमा शुल्क 4
केंद्रीय उत्पादकता शुल्क 5 पैसे, जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे का विभिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, ऋण विभिन्न पूंजियां प्राप्ति 1 पैसे और यह जाता है केंद्रीय प्रायोजित योजना 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, ब्याज अदायगी में 20 पैसे, रक्षा में 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अनंतर 8 पैसे, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22%, 22 पैसे, पेंशन 4 पैसे और अन्य व्यय 8 पैसे। के कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा? कुल जो है 50,63,345 से 2025-26 के लिए बजट अनुमान करोड़ में है। ब्याज जो है 12,76,338 है। परिवहन में 5,48,649 है। रक्षा में 4,91,732 है। प्रमुख सब्सिडी में 3,83,407 है। पेंशन में 2,76,618 है। ग्रामीण विकास में 2,66,817 है। गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,33,211 है। कर प्रशासन 1,86,632 है। कृषि और संबंध कार्यपाल 1,71,437 है। शिक्षा में 1,28,650 है। स्वास्थ्य में 98,311 है। शहरी विकास में 96,777 है। उसके बाद आईटी और दूरसंचार में 95,298 है। ऊर्जा 81,174, वाणिज्य और उद्योग 65,553, वित्त 62,924, सामाजिक कल्याण 60,052, वैज्ञानिक विभाग 55,679, विदेश मामले 20,517, पूर्वोत्तर का विकास 5,915 और अन्य 4,82,653 है। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 0 से 4 लाख रुपए में 0 से 4 लाख रुपए में 0, उसका 4 से 8 लाख रुपए में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 25 लाख में 25% और 24 लाख से अधिक हैं तो 30%। घाटे की प्रवृत्तियां जीडीपी का प्रतिशत, राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़, जीडीपी का 4.4%। राजकोषीय घाटा 5.24 लाख करोड़, जीडीपी का 1.5%। प्राथमिक घाटा 2.93 लाख करोड़, जीडीपी का 0.8%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.97 लाख करोड़, जीडीपी का 0.3%। कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास को उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल। बिहार में मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु उसकी स्थापना की जाएगी। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना। असम में यूरिया संयंत्र, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा एमएसएमई संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया, जिसमें लघु उद्यम के लिए किए ऋणों के अवसर बढ़ेंगे।
सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपया की आर्थिक सुविधा, वित्तीय समावेश और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजार में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए फंड्स विस्तृत दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन निवेश, शहरी चुनौती निधि, शहरों के विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्निवास और जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटन। जल जीवन मिशन, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ का कोष सरकार द्वारा 49% योगदान, जहाज निर्माण, बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण का समर्थन करता है। आईआईटी का विस्तार, 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्ष में सभी जिले अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर उपचार की किफायती उपलब्ध सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ही इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। UDAN क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर BRM परियोजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्य के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रिलीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी शहरों में आउटसोर्स केंद्र को बढ़ावा देने के लिए दिए गए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदान करने के रूप उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडार सुविधा उच्च मूल्य वाले नस्यवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडार अवसंरचना का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाएं। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता। 26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रबंध है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। अमृत अटल मिशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय उज्ज्वल डाइकॉम इंश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु
10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधाएं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन निगम एलआईसी द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2016 को। स्कॉलरशिप ऑफ प्रमोशन ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज हॉबी। 6वीं से 9वीं बच्ची को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्र को केवल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को। विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण करना निश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 प्रति माह। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं से 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेना थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीर की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया। पीएम जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 पीएम मोदी द्वारा झारखंड में। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023-24 से 2025-26। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है।
इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। केंद्रीय योजना क्रियान्वयन अभियान एक नज़र में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, अमृत योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को, भारत माला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जुलाई 2015 को, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, पीएम आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2018, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को, वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, ग्राम उज्ज्वला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, SAG से कार्यक्रम 4 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021, NIPUN निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021, पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022, समर्थ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022, सारस्वत योजना, अग्निपथ योजना 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022,
युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022। टेलीमेंस 10 अक्टूबर 2022। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात में 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मंत्री 13 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय 2 अक्टूबर 2023। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। पीएम जनमत योजना 15 नवंबर 2023। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2023। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024। पीएम ई ड्राइवर योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को। राज्य सरकार की योजना 2024-25। उत्तर प्रदेश योजना मुख्य बिंदु। मुख्यमंत्री उद्यमी मंत्री योजना डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम। बफर में सफर योजना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। मुख्य बिंदु राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश सीएम लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ई स्कूटी योजना इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितानी योजना इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ओडिशा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कक्षा 9 से 11वीं दाखिल लेने वाली एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। एक मारा परियोजना सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के विकास से संबंधित। कालिया योजना छोटे और भूमिहीन किसानों के वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुभद्रा योजना इसके उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। कर्नाटक मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। युवा निधि योजना बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुसुम सी सौर योजना सौर इकाई स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। प्रगति पथ योजना ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। गुजरात नमो श्री योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता।
नमो सरस्वती योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं कक्षा की लड़कियों के लिए। श्रमिक बसेरा योजना, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। SAUNI सुनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की ज़रूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति कराना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया मिलेगा। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। तेलंगाना इंदिरा सौर गृह जल विकास योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। इंदिराम्मा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजीव युवा विकास योजना, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। रायतु भरोसा योजना, किसानों को निवेश सहायता प्रदान कर हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। राजस्थान शिक्षा संजीवनी बीमा, स्कूली बच्चे को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रतिमाह 2,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु मुख्यमंत्री मकाकल नमल योजना, राज्य के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। कलगानौर महिला पात्र योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र बलिराज फसल सहायता योजना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता देना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 15,000 रुपया मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 रुपये प्रतिमाह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। गोवा गृह आधारित योजना, ग्रामीणों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। NTR भरोसा पेंशन योजना, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीप 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। थकिलम बंधनम योजना, स्कूल जाने वाली बच्ची को माताओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहारी योजना, यह योजना पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए, इसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। ये हेल्प कार्यक्रम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधि को सुदृढ़ करने के लिए। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि के क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना और स्थानीय सुरक्षा समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु लद्दाख कुन्योम योजना, विकलांग व्यक्ति को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु असम निजुत मोइना योजना, बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़की को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु 15,000 संगीतकारों को 75 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दी जाएंगी। मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालय के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया। पंजाब लोक मिलानी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों को शिकायतें के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेशन प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के स्कूल ऑफ एमिनेशन में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा सीएम साथ योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीएम श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।